आज हम बात करेंगे हेयर इनसिक्योरिटी को लेके कि हाउ ट्रोलिंग अफेक्टेड मी, नॉट ऑनलाइन ट्रोलिंग बट रियल लाइफ ट्रोलिंग। आज हम बात करेंगे हेयर इनसिक्योरिटी को लेके कि हाउ ट्रोलिंग अफेक्टेड मी, नॉट ऑनलाइन ट्रोलिंग बट रियल लाइफ ट्रोलिंग। मेरे हेयर्स को लेके एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द पिक टाइम टू टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज अभी फ्रेशली मैंने जो है हेड शेव कराया है 10-15 दिन पहले। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया। मैं काफ़ी इनसिक्योर हो गया था हेयर्स को लेके। तो ये जो मेजरली ये जो बात मैं आपको आई एम गोना टेल यू, ये 9th to 10th, ये 2 साल के बीच आ, हुई चीज़ है जिसने मुझे डीपली अफेक्ट किया था। तो बेसिकली चीज़ें कुछ इस तरह से थी बिकॉज मेरी जो हेयर डेंसिटी है वो मीडियम है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो। सो उस टाइम ना मैं काफ़ी भूरे बाल रखता था एंड कुछ उस टाइप का था, और मेरे बाल काफ़ी भूरे भी थे। पर वो जो लोग थे, जो मेरे दोस्त थे, राइट, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, उन्होंने पता नहीं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहना स्टार्ट किया दैट तेरे अंदर के स्कैल्प्स दिखते हैं, जब भी तू कंघी करता है तेरे बाल बड़े होते हैं एंड बाल कम है। एंड ये चीज़ हर 2 दिन में, 3 दिन में, एंड एक टाइम फ्रिक्वेंटली ऐसा हो गया था कि पर डे ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती थी। पर इनिशियली ना, जैसे कि लोग बोलते हैं कि छोड़ो ना, लोगों का कहना है, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं। मैं भी यही सोचा करता था, पर धीरे धीरे कुछ चीज़ अंदर जगह करने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि सच में मेरे बाल कम है एंड मैं काफ़ी हेयर कॉन्शियस हो गया। और एक और जो चीज़ थी कि घर में लाइक जेनेटिक बॉल्डनेस है बहुत लोगों के में, तो वो भी एक रीज़न था कि बैक ऑफ द माइंड वो भी चीज़ें चल रही थी। पर ये जो ट्रोलिंग थी ना, वो लोग थे तो मेरे दोस्त, पर वो जो ट्रोल करना था उनके लिए तो ये बस एक मजाक था मे बी, बट कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को सीरियस लेने लगा था एंड उस वजह से यू नो जब वो चीज़ें हुई, मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें रेमेडीज ट्राई करना शुरू कर दिया। उस टाइप की मैं हेयर स्टाइल्स रखने लगा जिसमें कि कम दिखे मेरे स्कैल्प्स अंदर के। एंड इतनी रेमेडीज ट्राई की, तेल बनाना, एलोवेरा लगाना, नींबू लगाना एंड बहुत सारी चीज़ों को मिला के कुछ मिक्सचर बना देना, देन उसको अप्लाई करना वीकली। बाल ना धोना, जो कि मैं आज भी नहीं धोता। लास्ट अराउंड 7-8 ईयर्स से मैं आज भी रोज बाल नहीं धोता। अब क्या मैं धोता हूँ, बट आई थिंक दिस इज गुड। पर बहुत सारी चीजें थी ना जो मैं बहुत विगरसली फॉलो करने लगा था इस वजह से। एंड फिर धीरे से लॉकडाउन आया, उसमें मुझे और ज़्यादा टाइम मिला फालतू की चीज़ें करने का। तब मैंने यूट्यूब पर देखा एक वीडियो, शायद इसको बालायाम बालस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, नेल्स रब करने वाला। मैंने वो देखा और मैं रब करने लगा, और मैं दिन में 3-4-5 घंटे रब करता था। इनसेन, राइट। और मैं रब करते करते रोज रब कर रहा था। अब लॉकडाउन तो अराउंड 1 साल चला ही था, पर 1-2 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि रबिंग की वजह से मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत पतले हो गए थे। एंड इतने पतले हो गए थे कि ये बीच से पूरा वो डिजाइन जिस तरह से मैं रगड़ता था, तो जहाँ पे वो फ्रिक्शन होता था वहां पे जो है नेल्स मेरे पूरे प्लेन हो गए थे एंड इतने पतले हो गए थे कि वो फटने लगे थे। एंड उस वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर मैंने धीरे से वो कम किया। तब तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं इंसेंटली फॉलो करता था उस चीज को एंड मैं पूरा कॉन्शियस हो गया था हेयर्स को लेके। मैं जब
मुंडन आया उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में ही। तो जब मेरा मुंडन हुआ तो मैं एक ही महीने में अराउंड 6 बार मैंने मुंडन कराया बिकॉज़ ऑफ द कॉन्शसनेस। मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था इसको लेके, इस होने को लेके कि मुझे मेरे बाल घने करने हैं, मुझे अच्छे बाल चाहिए। तो इस तरह से मैं 5-6 बार 1 महीने में मैंने मुंडन कराया था। 1-2 बार तो मैंने खुद से भी अ, कर दिया था, जबकि मुझे नहीं करवाना चाहिए था। पर उस चीज़ का इतना अ, असर था मेरे ऊपर कि मैंने कराया और डे 1 से लेके हेयर शेव के डे 1 से लेके जब तक मेरे बाल बड़े नहीं हुए, तब तक मैं उसकी लेंथ देखता था, उसकी थिकनेस नोटिस करता था कि कितने थिक हैं, थोड़े थिक हो गए, थोड़े थिक हो गए, थोड़े थिक हो गए। बिकॉज़ जब आप हेयर शेव कराते हो तो ब्लंट होता है ऊपर से, जो आपका बाल होता है तो वो थोड़ा थिक लगता है। तो बातें करता था और कहता था आस-पास के से कि देखो बाल ठीक हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इस तरह से मैं उस ट्रैप में पूरी तरह से फँसा हुआ था। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, मैं अपना तेल लगा लिया करता था चंपू टाइप का। एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस पीरियड, बट आई डोंट नो कैसे, मुझे भी नहीं पता। धीरे से आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट दैट आई हैव मीडियम डेंसिटी हेयर्स व्हिच लुक वेरी गुड ऑन मी एंड आई लुक वेरी हैंडसम उसी डेंसिटी पे। हो सकता है ज़्यादा डेंस होते तो अच्छा ना दिखता, बट उस डेंसिटी में आई लुक गुड, आई मीन। तो इस तरह से मैंने धीरे से बातों को इग्नोर करना शुरू किया। वो भी इस तरह से हुआ क्योंकि तब मैं कॉलेज में आ गया लॉकडाउन के बाद, और अब वो लोग पास में नहीं थे जो लोग मुझे ट्रोल करते थे। अब नए लोग थे सारे, तो वो बातें कम होने लगी मेरे हेयर्स को लेके। तो इस तरह से मुझे अच्छा फ़ील होने लगा, मुझे लगने लगा कि मेरे बाल ठीक हैं। और फिर इस तरह से ये जो ट्रैप जिसमें मैं फँस गया था, उससे फ्री हुआ और कुछ अलग लोगों से मिला, एक नए सर्कल से मिला, एक नया सर्कल बना कॉलेज में और मुझे अच्छा फ़ील होने लगा मेरे हेयर्स को लेकर। क्योंकि 1-2 लोग बोल रहे कि अच्छा दिख रहा है, अच्छा हेयर स्टाइल है, दिस काइंड ऑफ कमेंट्स, गुड कमेंट्स। तो उससे मुझे अच्छा लगने लगा और अब मैं ध्यान नहीं देता हूँ लोगों के कमेंट्स पे, स्पेशली हेयर्स को लेके। एंड फाइनली मैं उस चीज़ से फ्री हो चुका हूँ। और एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इग्नोर द कमेंट्स, राइट? जो भी लोग कहते हैं, लोगों की बातों को इग्नोर करो, बिकॉज़ अगर आप इतना ज़्यादा ध्यान दोगे लोगों की बातों पे तो फिर आप लाइफ जी नहीं पाओगे अपने तरीके से। एंड धीरे-धीरे आप खुद को खो दोगे और नहीं रहोगे वो जो आज आप हो। तो आप जैसे भी हो, जो भी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे दिखते हो। और मैं भी जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा दिखता हूँ। मुझे पता है, राइट? क्योंकि मेरे आस-पास के लोग मुझे ऐसा ही फ़ील कराते हैं। एंड मैं अंदर से भी वही फ़ील करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी वही फ़ील करो। एंड यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। यू हैव गॉट आपके जिन से जैसा भी हो। एंड रही बात मेरे हेयर्स को लेके, सो दिस इज़ द डेंसिटी, दिस इज़ द नेचुरल क्वालिटीज़ which I have got from my genetics, so it suits me. And thank you for watching the video and keep watching me. Thank you. I hope you understand.